धर्म के अंगों का विवेचन मैं आपके समक्ष काफ़ी दिनों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान महावीर ने तपस्या अर्थात तप को धर्म का 8वां अंग कहा है। तप के संदर्भ में मैं अंतरंग तपों की व्याख्या आपको समझा रहा था। प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्त सेवा ये धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अतिरिक्त भगवान महावीर ने स्वाध्याय को धर्म का एक बहुत बड़ा लक्षण कहा है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वे व्यक्ति धार्मिक होता है। अधार्मिक व्यक्ति का मन स्वाध्याय में लगता नहीं, अर्थात धर्मशास्त्रों के पठन पाठन की रुचि उसे प्रायः नहीं होती। जो लोग धार्मिक हैं वे प्रवचन तो श्रवण करते ही हैं। अगर प्रवचन श्रवण करने का कोई अवसर, कोई मौका न मिले या कभी कोई साधु साध्वी का संग न मिले, कोई सत्संग उन्हें उपलब्ध न हो, तो धार्मिक व्यक्ति अपने संस्कारों को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को पवित्र बनाने के लिए वे धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करता है। गुरु कभी कभी मिलता है, लेकिन गुरु की वाणी, गुरु के उपदेश और उनके विचार हमें धर्म पुस्तकों और धर्मशास्त्रों के रूप में सर्वत्र उपलब्ध हो सकते। तो स्वाध्याय एक बहुत बड़ा विचार और भावनाओं को शुद्ध करने का एक माध्यम है। स्वयं गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि स्वाध्याय से क्या होता है, तो उन्होंने स्वाध्याय की महिमा और गरिमा और इसका महात्म्य बताते हुए कहा, सजायनं नाना वर्णिजं कम्मं खवै। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसकी आत्मा पर जो अज्ञान का पर्दा आया हुआ होता है वो उठ जाता है। आँखों के आगे अगर पट्टी किसी ने बांध ली है तो बाहर का जगत उसे नज़र नहीं आता। जब आँखों के ऊपर से पट्टी खुल जाती है, पर्दा उठ जाता है, तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। तो स्वाध्याय से आत्मा पर पड़ा हुआ अज्ञान का जो पर्दा है वो उठता है और हट जाता है, और उसे जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष आदि तत्वों का ज्ञान होने लग जाता है। वे अपने स्वरूप को भी समझने लग जाता है और दूसरों को के स्वरूप को भी, आत्माओं के स्वभाव को उसके अंदर समझने की शक्ति पैदा हो जाती। तो स्वाध्याय से ज्ञान होता है और अज्ञान हटता है। ये स्वाध्याय क्या है, इसके अर्थ कितने हैं? शास्त्रकारों ने 2 अर्थ महत्वपूर्ण स्वाध्याय के कहे, सु अध्याय स्वाध्याय या स्वस्थ अध्याय स्वाध्याय। अच्छी पुस्तकों का, अच्छे ग्रंथों का, अच्छे शास्त्रों को का अध्ययन करना, पढ़ना, ये स्वाध्याय है। और पढ़ने के बाद
फिर अपनी आत्मा का अध्ययन करना, मैंने आज तक क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में, जीवन में क्या करना चाहिए, आज तक क्या किया है, इसे समझना, सोचना, विचार करना, ये स्वाध्याय है। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसे भी देखना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। दूसरा अपने कर्म का मालिक है, आप अपने कर्म के स्वामी हैं, अपने कर्म के मालिक हैं। हमें दूसरों को नहीं देखना दूसरे क्या करते। मैंने आज तक क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है, ये इन सारी बातों का अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये स्वाध्याय है। जैन धर्म ने स्वाध्याय के 5 अंग बताए। 5 प्रकार का स्वाध्याय होता: वाचना, प्रपच्छन, अनुवर्तन, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ये स्वाध्याय के 5 अंग हैं, 5 भेद हैं। वाचना का मतलब है गुरु के चरणों में बैठकर शास्त्र पढ़ना। कुछ लोग घरों में शास्त्र पढ़ते हैं। पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ सकते। शास्त्रों का बड़ा गंभीर, बड़ा जटिल, बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। कभी कभी शब्द ही समझ में नहीं आते। जब शब्द समझ में नहीं आएंगे, अर्थ क्या समझ में आएगा। इसलिए शास्त्र हमेशा गुरु के चरणों में बैठ के पढ़ना चाहिए। इसका एक लाभ ये है, व्यक्ति का अहंकार चला जाता है। मैंने स्वयं ही पढ़ लिया, मैं खुद पढ़ सकता हूँ, मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। न मैंने लिया, मैंने खुद ही सब कुछ अध्ययन किया है। अहंकार पलता है, अहंकार बढ़ता है। अपने अहंकार को विगलित करने के लिए शास्त्रकारों ने कहा गुरु के चरण सरोजों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वे आपको रहस्य खोल के बता सकते हैं, शब्दों का अर्थ बता सकते हैं, उसका रहस्य आपको समझा सकते हैं। इसलिए और अपने अहंकार को दूर करने के लिए गुरु के चरणों में पढ़ने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसको वाचना कहा। पढ़ते हुए शंका हो जाती, डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है किसी बात में, क्योंकि हर एक बात व्यक्ति की समझ में नहीं आती। आखिर मति है, बुद्धि है। बुद्धि सीमित होती है, कॉन्फाइंड होती है, लिमिटेड होती है। बुद्धि हर तत्व को नहीं समझ सकती। बहुत सी बातें प्रत्यक्ष नजर आती, बहुत सी बातें परोक्ष में होती है। वे ज्ञानी जानते हैं। अगर हर चीज मति से, बुद्धि से समझ में आ जाए तो केवल ज्ञान का क्या महत्व है। फिर तो ब्रह्म ज्ञान का, भगवान महावीर के केवल ज्ञान का कुछ महत्व नहीं रहा। केवल ज्ञानी जिन बातों को देखता है, जानता है, वे बातें हम बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। इसीलिए शास्त्र ने श्रद्धा कहा है, आस्था कहा है, विश्वास कहा है। क्योंकि हर बात जब बुद्धि में समझ में नहीं आती तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, और उसकी सत्ता को हमें नकारना नहीं चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जो बात आपकी समझ में नहीं आती, क्या वो है नहीं? वो भी हो सकती है। एक व्यक्ति की समझ में वो बात नहीं आती,
एक उससे विद्वान व्यक्ति है, उसकी समझ में आती है, जो उससे और विद्वान है उसकी समझ में आती है। तो आप अपनी मति को ज़्यादा ना मानो, वो बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है। हमारे आचार्य देव कहा करते थे कि व्यक्ति की बुद्धि में, उसकी मति में इतना ही ज्ञान आ सकता है जितना कि चिड़िया की चोंच के अंदर पानी आता है। अगर वो किसी तालाब के किनारे पर बैठकर या सागर के किनारे से अगर पानी लेती है तो चिड़िया की चोंच में कितना पानी आएगा? चिड़िया की चोंच में तो 1-2 बूंद पानी आएगा, लेकिन सागर के अंदर अथाह जल चल रहा है। तो ये जो केवल ज्ञान है, ये तो सागर के ज्ञान के जल की तरह है। और हमारी बुद्धि चिड़िया की चोंच में आने वाले उस पानी की तरह है। तो हमारी बुद्धि केवल ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अगर शंका हो जाए, संदेह हो जाए, कोई डाउट हो जाए, कोई बात समझ में ना आए, तो गुरु के आगे उसके बाद प्रपच्छना अर्थात परीक्षा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा प्रस्तुत करनी चाहिए, लेकिन सद्भावना पूर्वक। व्यक्ति कई उद्देश्यों से लेकर प्रश्न करता है, ये बताने के लिए मैं जानता हूँ, मुझे कुछ आता है, इसलिए भी प्रश्न कर देता है। कुछ अटपटे प्रश्न होते हैं जिनका कुछ विशेष स्थान ज्ञान के क्षेत्र में नहीं होता, या कोई प्रश्न दूसरों को टेस्ट करने के लिए, दूसरों की ज्ञान की शक्ति जानने के लिए, ये कितना जानते हैं, ये जानने के लिए भी कुछ प्रश्न व्यक्ति कर देता है। और कभी कभी कोई प्रश्न इसलिए किया जाता है ताकि मेरे आसपास के लोग कुछ समझें। मैं तो जानता हूँ, लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर के लोग भी कुछ समझें। परिवार वालों के साथ आकर व्यक्ति अगर कोई प्रश्न करता है तो उसका मतलब ये होता है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ आए हैं ये नहीं जानते, ये भी कुछ जाने। एक बार एक बंधु अपने परिवार के साथ आए, उसके पुत्र का अभी अभी विवाह हुआ था, पुत्र वधू भी साथ थे, और वो आकर के बैठे और उसने एक प्रश्न किया और अपने लड़के को कहा, मैंने जो प्रश्न किया है गुरुजी जो इसका उत्तर दे ध्यान से सुनना। मैं समझ गया कि ये खुद नहीं जानना चाहता, ये जो बात अपने पुत्र को कहता है, पुत्र वधू को कहता है, उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देते, उनकी बातों को ये सुनते नहीं और उसके ऊपर कोई ध्यान न देकर उस बात को आई गई कर देते। तो ये इनको साथ लेके आया कि मैं गुरुजी से ये बात कहूँ और जो इनके लिए उपयोगी है, इनके लिए लाभदायक है और इनको ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए इसने ये प्रश्न किया है। उसका उद्देश्य ये था कि मेरी बात तो ये सुनते नहीं है, अगर संत कोई बात कहेगा तो इस बात को ये समझेंगे और मानेंगे और अपने घर का व्यवहार ठीक करेंगे। कभी कभी ऐसा प्रश्न किया जाता है जो हम दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए भी करते हैं। तो ये प्रश्न करना ये एक स्वाध्याय का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न जरूर करना चाहिए, लेकिन सद्भावना पूर्वक, जिज्ञासा को लेकर, कुछ समझने के लिए अगर प्रश्न किया जाए तो वो उस ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। तीसरा धर्म का अंग है अनुवर्तन अर्थात परावर्तन या रिवाइज करना, ज्ञान को दोहराना। ज्ञान को दोहराने से ज्ञान भूलता नहीं, तरोताज़ा रहता, टिका रहता, बल्कि और बढ़ता है, उसमें परिष्कार होता है। धन देने से धन घट जाता है, विद्या देने से विद्या बढ़ जाती है,
ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ जाता है और उसमें अभिवृद्धि होती है और नई नई और बातों का आविष्कार होता है। तो ज्ञान का अनुवर्तन करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, उसका रिवीजन चलता रहे तो ज्ञान विस्मृत नहीं होता। चौथी चीज़ है अनुप्रेक्षा, चिंतन मनन करना। मैंने क्या पढ़ा है इस पर सोचना और उसे संस्कारों में लाना, विचारों में लाना, जीवन में ढालना, जीवन में उतारना। जो ज्ञान वाणी में है वो केवल कहने के लिए है, वो वाणी विलास होता है। जो ज्ञान संस्कारों में आ जाता है वो ज्ञान आचरण में आ सकता है। संस्कार ही आचरण बनाते हैं, तो आचरण से उस ज्ञान से अपने को लाभ पहुंचता है, बोलने से दूसरों को लाभ पहुंचता है। एक व्यक्ति अपनी आंख में अंजन डालता है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, दृष्टि बढ़ती है, निरोगता बढ़ती है। आंख निरोग होती है, सौंदर्य बढ़ जाता है और दृष्टि नज़र बढ़ जाती है। अगर आप अपनी आंख में अंजन ना डालकर, काजल ना डालकर दूसरे की आंख में काजल डालेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? आपको तो कोई लाभ नहीं होगा, लाभ तो दूसरे को है। ज्ञान एक ऐसा अंजन है जो अपने अंदर डाला जाए तो अपनी दृष्टि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, संस्कार शुद्ध होते हैं, आचरण के अंदर वो चीज़ आती है और आचरण में आने के बाद अपने ज्ञान का अपने को लाभ पहुंचता है। इसलिए भगवान महावीर ने स्वाध्याय का जो चौथा अंग कहा है वो अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब जो ज्ञान पढ़ा है ग्रंथों में, शास्त्रों में, उसकी गहराई में जाना, तब उसके अंतस्थल तक पहुंचना और उसको जीवन के अंदर उतारना, जीवन में ढालना, चिंतन मनन में लेकर के आना। लोग चिंतन मनन कम करते हैं, पाठ तो करते हैं, पाठ तो बहुत लोग करते हैं, जाप भी बहुत लोग करते हैं, तप भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने देखा है स्वभाव नहीं बदलता, नेचर नहीं बदलती, ख्यालात नहीं बदलते, जैसे के वैसे ही नजर आते हैं, कोरे के कोरे। क्यों कोरे के कोरे नजर आते हैं? एक रूटीन है, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन चिंतन मनन है नहीं। जब तक चिंतन मनन नहीं होगा नेचर नहीं बदलेगी, स्वभाव नहीं बदलेगा, अंदर के विकार नहीं जाएंगे और व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, तो उसके अंदर विकास कभी नहीं हो सकता। अनुप्रेक्षा और चिंतन मनन करने से व्यक्ति के अंदर विकास होता है और उसके अंदर परिवर्तन आता है। पांचवा धर्म का इस स्वाध्याय का अंग है धर्म कथा। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये स्वाध्याय हो रहा है, इसे भी स्वाध्याय कहते हैं। और ये स्वाध्याय सामूहिक है, सत्संग सामूहिक स्वाध्याय है। श्रोता बैठते हैं, वक्ता बैठते हैं, वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी आत्मा को, मन को, विचारों को मिलाकर एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र मन होकर जब श्रवण करते हैं तो भगवान ने इसको सामूहिक स्वाध्याय कहा है, क्योंकि इससे भी ज्ञान मिलता है, वाचना से ज्ञान बढ़ता है, प्रपक्षण प्रश्न पूछने से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है और उसको रिवाइज करने से ज्ञान तरोताज़ा रहता है और चिंतन मनन करने से ज्ञान आचरण में, कैरेक्टर में और जीवन में उतरता है और चरित्र में आता है। और श्रवण करने से सामूहिक रूप से फिर व्यक्ति का ज्ञान आत्मा के अंदर उतरता है और व्यक्ति ज्ञान के साथ अपने मन को, वाणी को, शरीर को, तीनों योगों को जोड़ करके ज्ञान की आराधना करता है। तो ये भगवान महावीर ने धर्म के का जो अंग कहा है,
ये तप, उस तप का एक अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी तप है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता वो भी तपस्वी है, तप करता है। और ये अंदर का तप है, भीतर का तप है। इससे अंदर में परिवर्तन होता है और व्यक्ति इस स्वाध्याय के माध्यम से भी अपने परम लक्ष्य को, परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और अन्य बातें फिर मैं अगले प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम। ध्यान ये अंतरंग तप का 5वां भेद है। धर्म का 8वें अंग का विवेचन मैं कर रहा था। भगवान महावीर ने धर्म का 8वां अंग कहा है तपस्या। तपस्या 12 प्रकार की भगवान महावीर ने कही। तो तप और तपस्या में ध्यान भी एक तप है। प्रायः लोग ध्यान को तप नहीं कहते, लेकिन अनशन से ध्यान का अधिक महत्व है। जो लोग अनशन करके बैठ जाते हैं या बड़े बड़े तप करते हैं, आपने कभी देखा होगा, उनका भी ध्यान नहीं लगता और वो ध्यान में रहते भी नहीं। सांसारिक कामों की तरफ उनकी रुचि रहती है। बातचीत करने में उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन आत्मा में ध्यान को ठिकाने का वो प्रयास या प्रयत्न नहीं करते। मंदिरों में, स्थानकों में तप करने वाले लोग बैठे रहते हैं। वे भी बातचीत में लगे रहते हैं या लेटे रहते हैं या आराम करते रहते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं लगाते। भगवान महावीर ने ध्यान को बहुत अधिक महत्व दिया है। ध्यान का मतलब है मन को एक केंद्र में लगाना और एक केंद्र में स्थित करना। ध्यान अच्छा भी होता है, बुरा भी है। ध्यान का मतलब है कंसंट्रेशन। जब ये कंसंट्रेशन बाहर होती है तो इसको हम अटैचमेंट कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। जब ये कंसंट्रेशन अंदर की तरफ होती है तो इसको ध्यान कहा जाता है और इसको भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति का केंद्र अंतरंग में है, आसक्ति का केंद्र बाहर है। हर व्यक्ति बाहर लगा ही हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका बाहर की चीज़ों में, बाहर के पदार्थों में, बाहर की वस्तुओं में और बाहर के संबंधों में जिसका मन ना लगा हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये ध्यान है। एक केंद्र से दूसरे केंद्र में ध्यान चला जाता है, दूसरे से तीसरे केंद्र में चला जाता है, लेकिन ध्यान कहीं ना कहीं तो रहता है। जब व्यक्ति इसको केंद्रित कर लेता है, कंसंट्रेट कर लेता है, एक ही केंद्र में मन को लगा देता है, तो ये ध्यान है। ये ध्यान भगवान महावीर ने कहा बुरा भी होता है। आप देखते हैं बिल्ली का ध्यान चूहे में रहता है, गीध का ध्यान मुर्दार पर रहता है, बगले का ध्यान मछली के ऊपर रहता है। वो इधर उधर नहीं देखता। बगला कहाँ इधर उधर देखता है, वे मछली को ही देखता है।
और उसी में उसका ख्याल बना रहता है। बिल्ली चूहे की बिल की तरफ देखती रहती है, गीध वृक्ष पर बैठा हुआ मुर्दार की तरफ देखता रहता है। ये उसका ध्यान है, उसमें भी कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। लेकिन उस एकाग्रता का जो सेंटर है, केंद्र है, वो बाहर है और बुरा है। भगवान महावीर ने कहा ध्यान 4 तरह का है, आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इन 4 ध्यानों में 2 ध्यान बुरे हैं। आर्य ध्यान, जो व्यक्ति दुख में डूबा रहता है, शोक में डूबा रहता है और वियोग में डूबा रहता है, किसी चीज़ का वियोग हो गया, उसी का ध्यान लगा हुआ है, उसके कारण मन में विषाद है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, उसी में खोया हुआ है, तो ध्यान वहीं लगा हुआ है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, रोग आ गया, तो बीमारी में ध्यान लगा हुआ है, उसी का ध्यान कर रहा है। तो भगवान महावीर ने इस ध्यान को आर्य ध्यान कहा। आर्य ध्यान में व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, आंसू बहाता है, रुदन करता है, विलाप करता है, परेशान होता है। होता कुछ भी नहीं, इससे कुछ होता नहीं, कुछ लाभ तो होता ही नहीं, लेकिन मन उसमें लगा रहता है। ये आर्य ध्यान है। ये आर्य ध्यान तप नहीं है, इसको तप कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इस आर्य ध्यान से बचना है, इससे अलग होना है, इसको छोड़ना है, इसका त्याग करना है, ये तप है। तप के द्वारा व्यक्ति बुरे ध्यान को छोड़ेगा तो ही तप होगा, और इसको छोड़ने के लिए यत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और मन को उधर से हटाना पड़ता है। एक तरफ से निवृत्ति होगी, दूसरी तरफ प्रवृत्ति होगी। तो आर्य ध्यान अधर्म ध्यान है, पाप ध्यान है, बुरा ध्यान है, अशुभ ध्यान है। इस ध्यान से अपने आप को हटाना तप है, तपस्या है। रौद्र ध्यान इससे भी बुरा है। आर्य ध्यान में तो व्यक्ति केवल वस्तु के लिए, संबंध के लिए, पदार्थ के लिए रोता है, आंसू बहाता है, शोक करता है, विवल होता है, आकुल व्याकुल होता है, परेशान होता है। लेकिन जो रौद्र ध्यान है वो और भी बुरा है। व्यक्ति हिंसा में लगा रहता है, झूठ बोलने में लगा रहता है, छल कपट करने में लगा रहता है, वैर विरोध करने में लगा रहता है, राग द्वेष करने में लगा रहता है। ये रौद्र ध्यान है। हिंसा, झूठ, छल कपट करने में मन लगा हुआ है, वही ध्यान है, उसी की योजना है, उसी के बारे में सोचता रहता है, और दिमाग के अंदर वही चक्कर बना रहता है कि ये काम कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, इसकी योजना बनाता रहता है। छल कपट, झूठ, फ्रेब, हिंसा आदि करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। ये रौद्र ध्यान है। इस रौद्र ध्यान से हटना ये तप है। जब इन 2 ध्यानों को छोड़ेगा तो 2 ध्यान पैदा होते, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान क्या है? भगवान महावीर ने धर्म ध्यान के भेद बताए हैं, धर्म ध्यान के आलंबन बताए हैं, धर्म ध्यान की भावनाएं बताई हैं, धर्म ध्यान के लक्षण बताए। लेकिन ये बड़ा लंबा टॉपिक है और ये एक स्वतंत्र टॉपिक है, एक स्वतंत्र विषय है।
इसके ऊपर स्वतंत्र बोलने की ज़रूरत है। लेकिन मैं केवल तप के संबंध में बोल रहा हूँ कि ये जो ध्यान है ये तप कैसे है। धर्म ध्यान तप है। जब व्यक्ति धर्म में लगता है, आत्मा का, परमात्मा का ध्यान लगाता है, उस समय तपस्या होती है, आत्मा की शक्तियाँ जागती हैं और सोई हुई शक्तियाँ जाग पड़ती है। पराक्रम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। केवल बाहर बाहर के धर्म ध्यान से कुछ नहीं बनता। धर्म ध्यान वो है जो आत्मा की शक्तियों को जगाता है, प्रबुद्ध करता है, उसे जागरूक करता है। एक चीज़ सोई पड़ी है तो उसका पराक्रम भी सो जाता है। सोया पड़ा व्यक्ति पराक्रम नहीं करता। इसी तरह जो आत्मा सोई हुई होती है उसका पराक्रम भी सोया रहता है, शक्ति भी सोई रहती है, उसकी जो ऊर्जा है, वीरज है, वो भी सोया रहता है। तो तप का मतलब ऊर्जा को जागृत करना, वीरज को जागृत करना, पराक्रम को जगाना। जब आत्मा का पराक्रम जागता है वो झटका मारता है। झटका मार करके क्या करता है? कर्मों के बंधनों को तोड़ता है। कर्म के बंधन टूट जाते हैं। जैसे कबूतर है, गिर जाता है, कीचड़ में गिर गया, कीचड़ से पंख उसके लिप्त हो गए, लेपायमान हो गए, फिर वो बैठ जाता है। धीरे धीरे कीचड़ सूख जाता है। भारी पंखों से वो उड़ नहीं सकता, एक जगह पर एक कोने में चला जाता है, बैठ जाता है। जब कीचड़ सूख जाता है तब वो पंखों को फड़फड़ाता है। जब पंखों को फड़फड़ाता है तो कीचड़ जो उसका सूख जाने के बाद झड़ जाता है। जब वो झड़ जाता है पंख जो है हल्के हो जाते हैं। जब पंख हल्के हो जाते हैं वो हल्के पंखों से आकाश के अंदर उड़ जाता है। भगवान महावीर ने कहा आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत पराक्रम है, अनंत वीर्य है, अनंत ऊर्जा है, अनंत इसमें शांति है, अनंत सुख भी है। उस सुख को जागृत करना ये तप का काम है। अगर शांति को आपने जगा लिया है, अशांति दूर हो गई, क्रोध दूर हो गया, लोभ दूर हो गया, छल कपट को छोड़ दिया गया, राग द्वेष कम हो गया, शांति बढ़ेगी। क्योंकि एक व्यक्ति शांत बैठा, चुपचाप है, शांत है। जरा सी एक घटना घटी, कोई काम गलत हुआ, उसके विरुद्ध हुआ या उसके स्वभाव के विरुद्ध हो गया तो वो खिन्न होता है, क्रुद्ध हो जाता है, अशांत होता है। जब क्रोध आता है क्या जाता है? शांति चली जाती है, मन का संतुलन चला जाता है, मन की राहत चली जाती है, मन का सुख विलीन हो जाता है। क्रोध आया, शांति चली गई। जब क्रोध जाएगा शांति आ जाएगी। बात सीधी बात है और बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति ठंडा है, शांत बैठा है, प्रसन्न चित्त है, लेकिन जरा सी विरुद्ध घटना हो गई तो क्रोध आ गया। क्रोध आने से शांति चली गई। जब क्रोध आने से शांति जाती है तो क्रोध के चले जाने से शांति आ जाएगी। शांति का मतलब आत्मा का स्वभाव। आना कहाँ से है? शांति ने आना कहाँ से है? कोई आकाश से उतरना है या शांति कहीं गई हुई है कि वो वापस लौट आएगी? शांति आपके अंदर ही है। शांति के जाने का मतलब जब क्रोध आदि भाव पैदा हो जाते हैं शांति दब जाती है, तिरोहित हो जाती है। जब उसके ऊपर से कषायों का वर्ण उठ जाता है अंदर से शांति पैदा हो जाती है। पानी गर्म हो गया, शीतल नहीं रहा, धीरे धीरे
पानी गर्म था, ठंडा होने लगा, अर्थात जितनी गर्मी, उष्णता उसमें से निकलती रहेगी, पानी अपने स्वभाव में आता रहेगा। पानी की शीतलता कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो उसके अंदर ही है, लेकिन अग्नि के कारण, ताप के कारण वो शीतलता दब गई। जूं जूं वो ताप कम होगा, उष्णता कम होगी, शीतलता प्रकट होती रहेगी। यही स्थिति है, जैसे पानी की शीतलता उस उष्णता के जाने से शीतलता पैदा हो जाती है, आपकी शांति अंदर से ही पैदा हो जाती है, क्योंकि शांति आत्मा का स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो परमानेंट है, वो सदाभावी है, वो शाश्वत और सदाभावी है, हमेशा रहता है, वो जाता नहीं कहीं। लेकिन आपके दोषों के कारण, आपकी गलतियों के कारण, कक्षाओं के कारण, वैर विरोध के कारण वो जो शांति है वो अंदर दब जाती है और आप अशांत हो जाते हैं। तो तप क्या करता है? तप आपके विकारों को, आपके कक्षाओं को, आपके राग द्वेष को दूर करके आपको शांति में लाता है। तो धर्म ध्यान को भगवान ने तप कहा है। ये धर्म ध्यान आपको आत्मा के स्वरूप में ले जाता है, आत्मा के स्वरूप को प्रकट करता है और एक पराक्रम का झटका देता है, और झटका दे करके कक्षाओं को तोड़ता है, विषयों को तोड़ता है, कर्म के बंधनों को तोड़ता है और आत्मा की अनंत शक्ति को ये जागृत कर देता है। इसलिए भगवान महावीर ने ध्यान को तप के अंदर रखा है। व्यक्ति और प्रकार के तप कर लेते, लेकिन ध्यान का जो तप है ये बहुत कम लोग करते। मैं बंबई में था तो मलाड में एक व्यक्ति रहता था, वे काऊ सर्ग करता था। काऊ सर्ग ये भगवान महावीर ने छठा अंतरंग तप कहा है, कायोत सर्ग। ध्यान के बाद कायु सर्ग होता है। कायोत सर्ग का मतलब काया मैंने शरीर, उत्सर्ग का मतलब त्याग। जब व्यक्ति कायोत सर्ग करता है, ध्यान में खड़ा हो जाता है। ये कायो सर्ग की मुद्रा है। भगवान महावीर जो चंड कौशिक के सामने खड़े हैं, ये कायो सर्ग मुद्रा में खड़े। शरीर का मोह छोड़ देना, शरीर के मोह से ऊपर उठना और अपने आप को भूल जाना। मैं हूँ, मैं शरीर में हूँ, मेरा शरीर है, इस भाव को भूल जाना कायोत सर्ग। जब व्यक्ति शरीर को भूलेगा आत्मा में आएगा। अभी आप आत्मा में नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, अब थोड़े थोड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। आपका ध्यान धर्म ध्यान है। इस वक्त आपको कोई ध्यान नहीं, ये आपकी श्रद्धा और मेरे सुनाने की शैली। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, दोनों का मेल हो जाता है, तो ये धर्म ध्यान बन जाता है। इस वक्त हम ध्यान में, अगर मेरी तरफ आपका ध्यान है और मुझे नहीं देख रहे, मेरी वाणी को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मेरी बात नहीं है, वो ज्ञान की बात है। वो ज्ञान की बात किसकी बात है? महावीर की बात है। महावीर की बात भी नहीं है, वो आत्मा की बात है। हम कहते हैं महावीर की वाणी, बुद्ध की वाणी, लेकिन वो वाणी न महावीर की है न बुद्ध की है, वो वाणी आत्मा की वाणी है। जो आत्मा की वाणी है वो परमात्मा की वाणी है। लेकिन परमात्मा की वाणी को भी आखिर कोई मनुष्य होता है जो अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करता है। जिस वक्त आपका मन
इस वाणी के अंदर खो जाए और शरीर को आप भूल जाएं और आत्मा के आत्मा केवल रह जाए, उस वक़्त कायोत्सर्ग होता है। और कायोत्सर्ग के अंदर ध्यान की पराकाष्ठा है, बाहर की तरफ कोई ध्यान नहीं। भगवान महावीर चंड कौशिक को नहीं देख रहे, चंड कौशिक महावीर को देख रहा है, और इधर चंदना को महावीर नहीं देख रहे, महावीर चंदना महावीर को देख रही है, महावीर चंदना को नहीं देख रहे, चंदना महावीर को देख रही है। और चंड कौशिक महावीर को देख रहा है, महावीर चंड कौशिक को नहीं देख रहे। वो देखेंगे बाहर, क्या देखेंगे? वो अपने आप को नहीं देखते, वो तो आत्मा ने खोए हुए हैं। इसे ही कायोत्सर्ग कहा जाता है। तो ध्यान तप है, और ध्यान की जो पराकाष्ठा है वो कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में चले जाने के बाद काया भूल जाती है, शरीर भूल जाता है, दुनिया भूल जाती है, संबंध भूल जाते हैं, और जब संबंध भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाती है, राग द्वेष विलीन हो जाता है। जब राग द्वेष चला जाता है तो आत्मा ही आत्मा केवल रह जाती है, और आत्मा के अंदर जाने के बाद परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का ध्यान होता है। इस तरह ध्यान और कायोत्सर्ग को भगवान महावीर ने तप कहा है। जो व्यक्ति ये तप करता है वो कर्म के बंधनों को इस प्रकार से तोड़ देता है, जैसे कि कबूतर एक झटका मार करके अपने पंखों के कीचड़ को झाड़ देता है और हल्का फुल्का होकर आकाश के अंदर उड़ जाता है और ऊर्ध्वगमन करता है। ये तप का फल है, ये तप का प्रभाव है। तो मैंने आपको कहा धर्म का 8वां जो लक्षण है वो तप है। तप क्या है मैंने आपको थोड़े से शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है, बस और अधिक नहीं। शेष बातें अगले प्रवचन में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा धर्म के संबंध में। धर्म के 8 लक्षण मैं आपको पिछले प्रवचनों में समझा चुका हूँ। अब धर्म का 9वां लक्षण भगवान महावीर ने कहा है, वह है त्याग। व्यक्ति के लिए त्याग करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हर चीज़ के साथ और हर व्यक्ति के साथ जिससे उसे सुख पहुंचता है उसके साथ उसका मोह, उसका राग और उसकी आसक्ति बनी रहती है। मोह को छोड़कर ही व्यक्ति त्याग कर सकता है, और मोह बड़ी कठिनाई से छूटता है। ये मोह का संस्कार बड़ी देर से जीव के साथ चला आ रहा है। अगर हम इसे अनादि काल से कहें तो भी उपयुक्त होगा। 8 प्रकार के कर्मों में जैन धर्म ने मोहनीय कर्म को ज़्यादा महत्व दिया है, और ये बात कही है कि व्यक्ति हर कर्म को जीत लेता है, लेकिन मोह कर्म को जीतना इसके लिए बहुत कठिन और बहुत मुश्किल है। अगर ये कर्म जीता नहीं जाता तो अन्य कर्म को जीतना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। त्याग मोह को छोड़ करके होता है। प्रायः जीवन के अंदर व्यक्ति बोलता बहुत है, बातें भी बहुत करता है, लेकिन आप उसके जीवन में देखेंगे जब त्याग करने का समय आता है तो वो त्याग नहीं कर पाता। आप जिसे अहिंसा धर्म कहते हैं, दया कहते हैं, सेवा कहते हैं, वो सेवा वही कर सकता है जो त्याग कर सकता है।
दान वो ही दे सकता है जो धन का मोह छोड़ सकता है। और अहिंसा और दया तभी साकार होती है जब हम दूसरे के लिए कुछ छोड़ें, कुछ त्याग करें। एक व्यक्ति दुखी है, उसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, काम करने के लिए थोड़ा धन चाहिए, रहने के लिए उसे छोटा मोटा स्थान चाहिए। आपको दया तो उसको देख के आ सकती है। बहुत लोगों को दया आती है और लोग कहते भी रहते हैं मुझे बड़ी दया आती है, बड़ा रहम आता है। लेकिन उस रहम को, उस दया को साकार रूप देने के लिए उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। त्याग करे नहीं और दया की बात करे, आंखों में आंसू ले आए दया के कारण, तो उन आंसुओं से उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, उसके काम नहीं बन सकते, उसको सहारा नहीं लग सकता। आपके आंसू तभी सार्थक हैं अगर आप उसे कुछ दें, और देंगे तब अगर आप अपनी चीज़ का मोह छोड़ेंगे। तो ये त्याग धर्म का 9वां लक्षण है। त्याग करने वाला प्रैक्टिकल धर्म करता है, बाकी तो सब थ्योरेटिकल काम है, बोलने का काम है। लेकिन बोलने से तो अब दूसरे की सेटिस्फैक्शन होती नहीं। तसल्ली, संतोष, सेटिस्फैक्शन तभी होती है जब हम उसे कुछ दें। तो देने के लिए त्याग करना पड़ता है, त्याग के लिए राग और मोह छोड़ना पड़ता है। तो भगवान महावीर ने कहा कौन त्यागी है और कौन त्यागी नहीं है। 10 वैकालिक सूत्र में भगवान ने इसका स्वरूप बताया। त्यागी कौन है और कौन त्यागी नहीं है। एक और चीज बीच में कह रहा हूं, त्याग का दूसरा नाम पक्षकान है, प्रत्याख्यान। आप प्रायः पक्षकान लेते रहते। पक्षकान का मतलब है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग है। जब आपने उपवास करना है तो आहार का त्याग करेंगे, तब उपवास होगा। तो त्याग के बाद व्यक्ति किसी न किसी व्रत को और नियम को ग्रहण करता है, धारण करता है। तो ये प्रत्याख्यान त्याग का दूसरा नाम है। ये ऐसा शब्द है जो अन्य शास्त्रों में नहीं है। लोक शास्त्र में तो है ही नहीं, और अन्य धर्म के शास्त्रों में ये शब्द नहीं मिलता। ये जैन धर्म का परिभाषिक शब्द है, प्रत्याख्यान, पक्षकान। तो गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, पचक खाने न भनते जीवे किंग जानाई। जो व्यक्ति त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है, उसे कुछ लाभ पहुंचता है। लाभ की बात क्यों पूछी जाती? क्योंकि व्यक्ति किसी काम के अंदर तभी प्रवृत्ति करता है जब उसे लाभ का पता लगे। आपको अगर पता लगे भी ये अमुक काम करने से, अमुक व्यवसाय करने से, अमुक चीज़ का संग्रह करने से, अमुक चीज़ स्टोर करने से लाभ हो सकता है, तो आप उस चीज़ का स्टोर करेंगे, उसका संग्रह करेंगे, वो चीज़ खरीद के रखेंगे, क्योंकि आपको लाभ की आशा है। जैसे लोक व्यवहार के अंदर लाभ महत्वपूर्ण है, ऐसे धर्म क्षेत्र के अंदर भी लाभ की बात कही गई है। तो गौतम बार बार यही बात पूछते हैं कि अमुक काम करने से क्या लाभ होगा। तो उन्होंने यहाँ भी ये प्रश्न पूछा कि पच्चिक खाने न भनते जीवे किंग जनाई।
जो व्यक्ति प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उसे क्या लाभ पहुंचता है? तो महावीर ने कहा, पचक खाने नंग आसन दारांग निरुंभई इच्छा निरोहं चा जन्नई इच्छा निरोहं गए यानंग जीवे सब दवेशु विनीय तन्ने भवई सुसीय यावी विहरय। जो व्यक्ति त्याग कर देता वो बंधन मुक्त हो जाता। बंधन मोह का है, और बंधन क्या है? आप शरीर से किसी व्यक्ति के बहुत दूर भी चले जाए तो मन का बंधन बना रहता है। प्रवास में जाने के बाद, विदेश में जाने के बाद मोबाइल चलता रहता है, समाचार आते जाते रहते हैं, घर वालों को चिंता लगी रहती है और जाने वाले को घर की चिंता लगी रहती है। दुकान पर चले जाओ, मकान के साथ संबंध बना रहता है। शरीर से मकान छूटता है, लेकिन मन से मकान नहीं छूटता। शरीर से दुकान छूटती है, लेकिन मन से दुकान छूटती नहीं है। तो मन का बंधन सदैव बना रहता है। तो भगवान ने कहा, जब मन का बंधन टूटता है, मन का मोह छूटता है, राग छूटता है, तब त्याग होता है। ये तो बाहर का जो त्याग है व्यवहारिक है, बाहर का त्याग है। त्याग वो है आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, जब मन के द्वारा राग छूट जाता है, मोह छूट जाता है, और उस वस्तु को, जो वस्तु हम अपनी मानते हैं, फिर देने के बाद हम उसको अपना नहीं समझते। एक और चीज़ ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं, कोई चीज़ अपनी है ही नहीं। दानी सोचता है, मैंने 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, वो लाख को अपना समझता है, तभी अहंकार करता है कि मैंने 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, क्योंकि उसने पहले 1 लाख को अपना समझा। अगर निश्चय दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि से देखे, तो वो जो उसके पास धन था उसका नहीं था, वो तो नश्वर है। ना वो लेके आया, ना वो लेके जाएगा। वो तो पुण्य योग से उसको मिल गया और अपना मान लिया, ये मेरा है। ये मेरापन जो है, ये मोह है, ये राग है। जो पहले ये समझे कि ये चीज़ मेरी है नहीं, और जो देते समय वो ऐसा कैसे कह सकता है कि मैंने कुछ दिया? वो कहेगा मेरी तो चीज़ थी नहीं, तो मैंने दिया क्या? वो तो नश्वर चीज़ थी, और ये चीज़ बदलती रहती है। जिसकी चीज़ थी उसके पास चली गई, उसी का संबंध था और उसी ने उसको लेना था। मैं तो केवल निमित्त मात्र बीच में बन गया। लेकिन ऐसा सोचने वाला व्यक्ति दुनिया में कोई कोई होता है, विरला होता है। तो पक्षकान करने से क्या है? आश्रव दारंग निरुंभई, आश्रव के द्वारों को रोक देता है। आश्रव का भाग मैं पहले समझा गया। कर्म बंधन से पहले आश्रव होता है, कर्मों का आगमन होता है, कर्मों का प्रवेश होता है। प्रवेश होने के बाद आत्मा के साथ कर्म का अनुबंध जुड़ता है, बंधन हो जाता है। तो बंधन से पहले आश्रव है। त्याग कर देने से आश्रव रुक जाता है। इच्छा निरोहं च जने, इच्छा का निरोध हो जाता है, इच्छा रहती नहीं। आहार का त्याग कर देने के बाद हार का ख्याल नहीं आता, उससे छोड़ ही दिया, साधु बन गया। फिर घर का ख्याल लगा रहे, परिवार का ख्याल लगा रहे, उसे संयमी जीवन में शांति नहीं मिल सकती, ना वो पाल सकता है, क्योंकि घर का ख्याल बना हुआ है। जब घर छोड़ ही दिया, भाई बांधव छोड़ ही दिए, तो फिर छूट गए। फिर उसकी स्मृति क्या, फिर उसका ख्याल क्या? संयम का आनंद लेने के लिए
उस ख्याल को छोड़ना जरूरी है। अगर वो नहीं छूटा तो घर का तो सुख छोड़ दिया, आनंद संयम का भी नहीं आएगा, त्याग का आनंद भी नहीं आएगा। त्याग का आनंद, संयम का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसने घर बार छोड़ देने के बाद उसे मन से भी निकाल दिया और ये सोच लिया कि मैंने तो छोड़ दिया, अब मेरा वो कुछ नहीं है, मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं। वो संयम का आनंद ले सकता है, शांति पा सकता है, साधना कर सकता है और आत्म शुद्धि करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इच्छा निरोहम यज्ञ नहीं, इच्छा का निरोध हो जाता। इच्छा का निरोध हो जाए तो जितनी दुनिया की चीज़ें हैं वो देखेगा, उन चीज़ों में रहेगा, चीज़ों का उपयोग करेगा, लेकिन त्याग भाव से करेगा और किसी चीज़ में उसकी आसक्ति नहीं होगी। वो सोचेगा जो चीज़ें मेरी थी उसको मैंने छोड़ दिया और ये तो सब बेगाना है, ये तो सब बेगानी चीज़ें हैं, तो इन बेगानी चीज़ों के अंदर मेरा क्या मोह है। फिर उसके अंदर भी उसका राग, उसका मोह, उसकी आसक्ति, अटैचमेंट लगाओ उस चीज़ के अंदर, उसका कभी बन नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति भगवान गौतम को कहते हैं कि वो व्यक्ति निरीह होकर इच्छा को छोड़कर और आसक्ति को छोड़कर विचरण करता है, विहार करता है। संत को महल भी मिल जाते, हम कोई बंद थे, हम बंद थे ही नहीं, इसीलिए हमको मिलते हैं। गृहस्थी को घर नहीं मिलता, कोई जगह नहीं देता, जगह देने से पहले वो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ये किराए पर रहेगा, इसको जगह देंगे, ये छोड़ेगा भी या नहीं छोड़ेगा, किराया देगा या नहीं देगा। लेकिन संत को, जो त्यागी है, संयमी पुरुष है, उसको लोग कोठियाँ दे देते हैं, महल दे देते हैं और बड़े बड़े स्थानिक मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? इनको पता है कि ये जब छोड़ने का टाइम आएगा 1 मिनट में छोड़ करके चले जाएंगे, कोई बंधन नहीं। हम बंधते ही नहीं, कोठी में नहीं बंधते, किसी चीज़ में नहीं बंधते और किसी चीज़ से अपने आप को बांधते नहीं, क्योंकि समझ लिया कि ये कुछ है ही नहीं, ये तो बंधन है, ये तो मोह है, आसक्ति है, ये तो दुख है, ये तो क्लेश है। जितना बंधेंगे दुख पैदा होगा, क्लेश पैदा होगा। इसलिए चीज़ें मिलती हैं, उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, काम लेते हैं, काम चलाते हैं, गुजारा करते हैं, लेकिन गुजारा करते हुए किसी चीज़ के साथ अपने आप को बांधते नहीं। ये त्याग है। भगवान महावीर ने कहा, जो व्यक्ति त्यागी होता है वो दुनिया की किसी चीज़ के साथ कभी अपने आप को बांधता नहीं है और शीतल होकर, शांत होकर के विचरता, अनासक्त होकर के रहता है। और वही व्यक्ति संयम का पालन कर सकता है, साधना कर सकता है, वही ध्यान लगा सकता है, वही समाधि को प्राप्त करके मुक्ति तक पहुंच सकता है। तो त्यागी कौन है? 10 वैकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने त्यागी और अनत्यागी का के स्वरूप बताया है। गंधम वत्थम गंधम मलंकार इत्थ्यो सैनानीय अच्छंदा जेन भुंजंती नासिचायेत्य वोच्चाय। वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, संसारिक भोग, विषय और विषय के साधन और आभूषण, अलंकार, ये सारी चीज़ें जिसको मिली नहीं, है ही नहीं, कोई देता भी नहीं और कर्म योग से मिली भी नहीं और प्रयत्न करता है मिल जाए, लेकिन वो मिलती नहीं। और फिर वो कहता है पराधीन है, कहता है मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी,
हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, ऊपर हाथ फल तक पहुंचता नहीं, अंगूरों की बेल तक हाथ जाता नहीं, तो वो कहता है ये फल कड़वा है, ये चीज़ें कड़वी हैं, क्योंकि हाथ ही नहीं जा रहा। जिनको कोई चीज़ें मिली नहीं और प्रयत्न करने पर मिल नहीं रही और कोई दे नहीं रहा, तो पुरुषार्थ सफल नहीं हो रहा, तो फिर कहता है कि मैं भोगता नहीं, मैंने त्याग दी है, मैं त्यागी बन गया, मैंने चीज़ें छोड़ दी है। भगवान कहते हैं वत्थम गंधम मलंकारम वस्त्र सुगंधित पदार्थ अलंकार इत्थियो सैनानी या शैया आदि पलंग, अर्थात सुख साधन जिससे मिले ही नहीं और प्राप्ति नहीं है, अगर वो व्यक्ति कहे मैंने छोड़े, मैंने छोड़ दिए, तो ऐसा व्यक्ति जो पराधीन हो करके चीज़ों को नहीं भोगता उसको त्यागी नहीं कहते। ना से चाहे तिवु चाहिए। त्यागी कौन है? ये जा कंते तिये भोए लद्धेगी पिट्ठी कोबाए साही ने चाई भोए सेहु चाहे तिवु चाही। जो कांत प्रिय मनोज्ञ मन को अच्छे लगने वाले जो भोग हैं, मिले हुए हैं, प्राप्त हैं, हस्तगत हैं, अपने पास हैं, लोग दे रहे हैं कि लो और लो, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं, और जो मिले हुए हैं वो छोड़ रहा है। भगवान कहते हैं जो स्वाधीन होकर चीज़ों को छोड़ता है वो त्यागी कहा जाता है, उसको त्याग कहते हैं। तो मैंने त्याग की बात कही, त्याग धर्म का 9वां लक्षण है। शेष त्याग की बातें कल के प्रवचन में मैं फिर आपके समक्ष शास्त्रों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। बस आज इतना ही विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। त्याग धर्म का भगवान महावीर ने 9वां अंग कहा। सारी प्रकृति हमें त्याग का संदेश देती है और उपदेश देती है। ये जीवन और जगत त्याग के ऊपर टिका हुआ है। त्याग से ही व्यक्ति विकास करता है, उन्नति करता है, और त्याग के बल के ऊपर ही मोक्ष को प्राप्त करता है। सारी प्रकृति त्याग का एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। त्याग केवल संतों की वाणी से ही नहीं सीखा जाता, ना ग्रंथों से त्याग का हमें उपदेश मिलता है। प्रकृति ही त्याग का उपदेश देती रहती, लेकिन प्रकृति को आंखें खोलकर देखना पड़ता है। प्रकृति जड़ है, वे बोलती नहीं, उपदेश नहीं करती, लेकिन उपदेश लेने वाले प्रकृति से भी उपदेश ले सकते हैं। दत्तात्रेय ने सारी प्रकृति को देख देख कर अपने अनेक प्रकार के गुरु बना लिए थे। तो जो व्यक्ति प्रबुद्ध है, जागृत है और ज्ञान पूर्वक इस प्रकृति को देखता है, तो प्रकृति हमें त्याग का संदेश देती। सूरज को हम देखते हैं, दिन भर त्याग करता रहता है, प्रकाश देता है, किरणें बखेरता है, हमारे जीवन पथ को आलोकित करता है, हर चीज़ को वो प्रकाश में लाता है। तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। जीवन के सारे व्यवहार हम सूरज के प्रकाश में चलाते हैं, तो ये सूरज का कितना उपकार है। ये उपकार वो त्याग करके करता है, लेकिन चुप रहता है, मौन रहता है।
कभी सूरज बोलता है कि मैं आप पर इतना उपकार कर रहा हूँ या मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, वे कभी नहीं बोलता। सूरज मौन रूप से अपना काम करता है। ये सूरज का त्याग है। रात्रि में चंद्रमा चांदनी बखेरता है और सारा संसार रजतमय मालूम होता है। तो चांदनी का भी जीवन के अंदर अपना स्थान है, लेकिन ये उस चांद का त्याग है, उपकार है। लेकिन हम उसके उपकार को मानते नहीं। वे बुरा भी नहीं मानता कि मेरे उपकार को कोई मानता या नहीं मानता। सूरज कोई बुरा नहीं मानता कि मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, फिर भी कभी मेरे सामने वो कभी अर्घ नहीं चढ़ाता, नमन नहीं करता, कभी मेरे गुणों का बखान नहीं करता। निष्काम भाव से सूरज काम कर रहा, चंद्रमा काम कर रहा है। वृक्ष है, जड़ है, बोलते नहीं, फूल देते हैं, पत्ते दे, छाया देते हैं, फल देते हैं। लेकिन कभी वृक्ष कभी कहते हैं कि हम इतना कुछ दे रहे, वृक्ष कभी नहीं बोलते। आदमी तो थोड़ा करके बोलता ही रहता है, बहुत थोड़ा देता है, थोड़ा त्याग करता है और दूसरे के दिल और दिमाग को गिरवी रख लेता है। सारी उम्र गाता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर व्यक्ति कर रहा है। आपका जो ये चिन्ह है, कभी आपने देखा? आपने ये अपना चिन्ह तो बना लिया, लेकिन जो इसके नीचे पंक्ति लिखी हुई है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जो इंडिकेशन है, ये अभय दान का इंडिकेशन, ये दया का, मैत्री का, अहिंसा का एक चिन्ह है। इसका मतलब नीचे हमने जो वाक्य लिखा है, ये किस सूत्र से लिया गया है? वे तत्वार सूत्र का है। तत्वार सूत्र में ये वाक्य आता है कि परस्पर उपग्रह जीवानाम, हर जीव परस्पर एक दूसरे का भला कर रहे, उपकार कर रहे। हर व्यक्ति एक दूसरे से उपकृत हो रहा। तो ये एक दूसरे पर उपकार करना, भला करना, ये बिना त्याग के हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति दूसरे का उपकार बिना त्याग के नहीं कर सकता, भला बिना त्याग के नहीं कर सकता, दया बिना त्याग के दया हो ही नहीं सकती। अहिंसा का पालन त्याग मांगता है। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता वो क्या हिंसा का पालन करेगा? क्या मैत्री करेगा? क्या प्रेम करेगा? क्या प्यार करेगा? प्यार, प्रेम, मैत्री और अहिंसा और दया, करुणा, अनुकंपा, ये त्याग मांगते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा त्याग कर सकता है वो उतना ज़्यादा प्यार कर सकता है, उतना ज़्यादा प्रेम कर सकता है, उतना ज़्यादा उसका मैत्री भाव उतना ज़्यादा दृढ़ होता है और वो उतना ज़्यादा अहिंसक और दयालु होता है। त्याग करना बड़ा मुश्किल है। जिसके पास जो है उसका त्याग करे। परस्परो उपग्रह जीवाना, जितने जीव दुनिया के अंदर हैं सब एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी चीज़ का त्याग करके एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं। यही अहिंसा है। तो त्याग, जो चीज़ आपके पास है उसे छोड़ना त्याग है, लेकिन निष्काम भाव से। स्त्री भी त्याग करती पुरुष के लिए। व्यवहारिक दृष्टि से पुरुष अपने आप में अधूरा है,
स्त्री अपने आप में अधूरी है, तभी तो दोनों का संबंध बनाना पड़ता है। पुरुष स्त्री को पाकर के अपने अभाव की पूर्ति करता, स्त्री पुरुष को पाकर के अपने अभाव की पूर्ति करती। दोनों गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता। स्त्री कितना त्याग करती, माता का, पिता का, भाई बंधुओं का, भाइयों का त्याग करके वो एक व्यक्ति का वरण करती है, इतना बड़ा त्याग करती। तो पुरुष का भी त्याग होता है, वे भी अपने माता पिता का मोह छोड़कर कभी उस स्त्री के लिए त्याग करके अलग हो जाता, वो भी त्याग करता है। लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है, अगर वो लड़ाई झगड़ा करके, क्रोध करके, फटफट होने के बाद अलग हो जाए तो बात अलग है। लेकिन कभी कभी स्त्री की शांति के लिए, प्रेम को बनाए रखने के लिए, गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कभी कभी पुरुष भी स्त्री के लिए इतना बड़ा त्याग करता है। लेकिन माँ बाप के प्रति उसका कर्तव्य बना रहता है। वो मन के अंदर सोचता है कि माँ बाप का भी, ने भी मुझे बहुत त्याग करके मुझे इतना बड़ा किया है। माँ अगर पुत्र के लिए त्याग ना करे तो उसका पालन पोषण कैसे कर सकती? पिता अगर श्रम ना करे, पुरुषार्थ ना करे, अर्जन ना करे, कमाए नहीं, तो फिर अपनी संतान का वो कैसे पालन पोषण कर सकता है? उसके निर्माण में, पालन पोषण में, भरण पोषण में माता पिता का महत्वपूर्ण त्याग रहता है और उसका स्थान रहता है। जब वो बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब सेवा चाहते हैं। सेवा के लिए फिर उन बच्चों को फिर माँ बाप के लिए त्याग करना पड़ता है। तो माँ बाप की सेवा बिना त्याग के नहीं हो सकती। स्त्री की रक्षा बिना त्याग के पति नहीं कर सकता। पति के साथ स्त्री त्याग करके आदर्श प्यार और प्रेम को कभी भी स्थापित नहीं कर सकती। ये आदर्श प्यार और प्रेम से ही स्थापित होता है। किसान जमीन के अंदर हल चलाता, किसान धरती के लिए कुछ करता है। किसान नहीं है, कृषक नहीं है, तो धरती का कुछ मूल्य नहीं। अगर खेती होती है तो किसान करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, फिर वो धरित्री, वो धरती भी किसान को बहुत कुछ देती है। जब वो फसल से हरी भरी हो जाती है तो किसान उसे देखकर बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। आप ये समझ लीजिए कि इस जीवन के अंदर पुरुष और नारी का जो संबंध है वो धरती और किसान की तरह है। किसान धरती को ऐन हरा भरा कर देता है श्रम करके, पुरुषार्थ करके, और धरती जो है वह अपनी हरियाली से, अपनी फसल से उस किसान को माला माल कर देती है। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बना हुआ है। किसान उस जमीन के लिए त्याग करता है और धरती जो है वो उसका फल उस फसल के रूप में उस किसान को देती है। आप यही उदाहरण जीवन का समझ लीजिए। एक दूसरे के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन त्याग वो है जिसके पीछे अहंकार नहीं है, सकामता नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही कहा, काम एक दूसरे के लिए करना पड़ता है, इसी से प्यार बनता है, प्रेम बनता है, स्नेह बनता है, और सारी दुनिया इस प्यार की कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। इसको जोड़ने वाला त्याग है। त्याग किया जाए तो प्यार सुरक्षित रहता है, लेकिन निष्काम प्यार होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए। उसके अंदर ये ख्याल नहीं होना चाहिए मैंने कुछ किया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा,
कौन कर रहा है? एक मित्र दूसरे मित्र के लिए कुछ कर रहा है। अगर वो मित्र मित्र के लिए कर रहा है, वो मित्र अपने मित्र के लिए कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। स्त्री कहे मैंने पुरुष के लिए त्याग किया, पुरुष कहे मैंने स्त्री के लिए त्याग किया, तो ये आदर्श प्यार नहीं है, आदर्श प्रेम नहीं है। अगर ये समझा जाए हर व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, स्त्री जो कर रही है अपने लिए कर रही है, और पुरुष जो कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है। अहंकार को छोड़कर जो त्याग किया जाता है वो सच्चा त्याग होता है। स्वार्थी, प्रार्थी, परमार्थी, तीन लोग दुनिया में रहते। स्वार्थी त्याग कर ही नहीं सकता। अगर वो त्याग करता अपने स्वार्थ के लिए करता है, दूसरे को जोड़ता है अपने स्वार्थ के लिए, अपना बल बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए। जब शक्ति बन जाती है, बल बन जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, और जिसको अपने साथ जोड़ता है उसे कोने में खड़ा कर देता है, उसे अलग कर देता है, फिर उसको इग्नोर कर देता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। स्वार्थी यही करते हैं। जो कूटनीति है वो स्वार्थ से भरी रहती। एक परार्थी है जो दूसरे के लिए करते, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं। एक वो है जो परमार्थी है, जो परम अर्थ को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं। एक साधु साधु बनता है, वो कोई उपकार कर रहा है कि संघ के ऊपर उपकार कर रहा है। वो इसलिए बना था कि मैंने संघ के लिए कुछ करना है। जब उसने वैराग्य लिया था इसलिए कि मेरा अपनी आत्मा का कल्याण करना, शुद्धि करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, भाई यही उसका उद्देश्य है। ये परमार्थ है। अगर वो संघ की सेवा भी करता है तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करता है। अगर वो प्रवचन देता है वो कोई उपकार नहीं कर रहा कि दुनिया को ज्ञान दे रहा है। अगर वो ये समझता है मैं दे रहा हूं, ये भी त्याग है, ज्ञान का त्याग है। मैं दे रहा हूं, अगर ये अहंकार हो जाए मैं दे रहा हूं तो इसमें कर्म बंधन हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार कषाय है, अहंकार के अंदर विकार है, अहंकार के अंदर उद्धार नहीं होता। या अहंकार होता है वह उद्धार नहीं होता। मैं ये कहूं मैं उपदेश दे रहा तो ये अहंकार है। मैं दे कुछ नहीं रहा, मैं जो कुछ कर रहा हूं अपनी आत्मा के लिए कर रहा। इससे मेरा कल्याण होता है, मेरा ज्ञान बढ़ता है, मेरा ज्ञान तरोताज़ा होता है, मेरा शुभ कर्म बनता है, मेरी आत्मा एकाग्र होती है, ध्यान में लगती है, कर्मों की निर्जरा होती है। मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। मैं ये सोचूं मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये मैं उपकार कर रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं इसमें भी कर्म बंधन हो जाता है। ये समझना ही नहीं, ये सोचना ही नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं तो ले रहा हूँ। आप मुझे दे रहे हैं, आप इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और मुझे बोलने का मौका मिलता है, और मैं ये अपने ज्ञान को और ज़्यादा प्रवृद्ध करने का, और ज़्यादा पुरस्कृत करने का मुझे समय मिलता है। तो ये अगर सोचा जाए तो व्यक्ति बोलता हुआ भी अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। अगर उसके अंदर अहंकार हो जाए मैं दे रहा हूँ, मैं दुनिया का भला कर रहा हूं। भगवान महावीर दुनिया के लिए बने थे, दुनिया का कल्याण करने के लिए बने थे, गलत है। भगवान महावीर दुनिया का भला करने के लिए उन्होंने दीक्षा नहीं ली, साधना नहीं की। उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी और साधना की थी। लेकिन बीच में तीर्थंकर का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो तीर्थ की रचना करे, तभी तीर्थंकर पद चरितार्थ होता है।
तीर्थ की रचना करने के बाद तीर्थंकर पद चरितार्थ होता है। गंगा इसलिए बहती है कि मैं लोगों का मल धो दूं, लोग मेरे अंदर स्नान करके अपना मल धोए। गंगा तो बह रही है, वो अपने स्वभाव से बह रही है, नैसर्गिक बह रही है, सहज भाव में बह रही है। लेकिन जिसने स्नान करना है और करेगा वह अपनी आत्मा का यानी अपने शरीर का वो शरीर को धोकर मल दूर कर लेगा। लेकिन गंगा किसी का आह्वान नहीं करती, आओ मेरे अंदर डुबकी लगाओ, स्नान करो, मल धो, शांति प्राप्त करो। गंगा किसी का आह्वान नहीं करती। लेकिन जो गंगा के महत्व को समझता है, गंगा जल के महत्व को समझता है और स्नान करने के महत्व को समझता है, वो स्नान करता है और अपना मल धो लेता है। तो मैंने आपको कहा तीर्थंकर जो त्याग करते हैं अपने उद्धार के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं। मुनि जो त्याग करते हैं परमार्थ के लिए त्याग करते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर अन्य लोग हैं वो कम से कम परार्थ तो करें, दूसरे का भला तो करें। जैसे सूरज कर रहा है, चांद कर रहा है, वृक्ष कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं, कितना भला करते हैं। चारा खा करके आपको अमृत जैसा दूध देते हैं, डंडे खा करके वो आपकी गाड़ी को हाँकते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और तो कुछ नहीं करते। यही कारण है कि वो कर्मों की अकाल निर्जरा करके देवलोक तक पहुंच जाते हैं। और एक मनुष्य है जो अहंकार करके कर्म करता है और वो नरक गति के अंदर चला जाता है, मनुष्य को नरक भी मिल जाता है। और पशु श्रम करके, सेवा करके और अकाम निर्जरा करके देवलोक तक को प्राप्त कर लेता है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए त्याग कर रहा है। जड़ प्रकृति कर रही है, चंद्रमा सूरज कर रहे हैं, वृक्ष कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं। तो अगर मानव एक दूसरे के लिए त्याग करे तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है? ये तो उसका कर्तव्य है, ये तो उसका अपना कर्तव्य है कि वो एक दूसरे का भला करने के लिए कुछ करे। लेकिन जो करे वो त्याग पूर्वक करे, निष्काम भाव से करे। उस त्याग का ज़्यादा महत्व है। कितनी तरह का त्याग होता है अगले प्रवचनों के अंदर आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूँगा। आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति।